हिमांशी की रिप्लाई वीडियो के बाद में ऋषि को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। ऋषि ने सीधा कम्युनिटी छापी कि जल्दी मैं रिप्लाई दूंगा, विद प्रूफ दूंगा, कितने झूठे एलिगेशन लगाए गए हैं, ये है वो है। लेकिन उसके बाद अचानक से ऋषि गायब हो गए। लगभग 2 दिन हो गए ऋषि की कोई वीडियो नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है भैया जी भी स्क्रिप्ट लिखने में बिजी हैं। हालांकि देखिए दोनों ही तरफ से सिर्फ बातें बातें हो रही है, सबूत कोई भी दिखाई नहीं गए। तो इस वजह से किसी एक पर अंधा यकीन करना गलत होगा, चाहे वो हिमांशी हो या फिर ऋषि की फैमिली हो। अभी बात करेंगे हम यहाँ पे जो हिमांशी और उनकी नंदन निशी के बारे में। दरअसल उन्होंने आज एक वीडियो बनाई जिसमें ऐसा लग रहा था कि काश शायद वो कुछ रिप्लाई देंगे, क्योंकि ऐसे ही थंबनेल था उसका। बट रिप्लाई के नाम पे मिला है कद्दू। उन्होंने कहा है कि मैं कोई रिप्लाई ही नहीं दूंगी, चाहे मुझे कितने पोक कर ले। तो ऋषि उनको कोई ये बताया कि पोक आपको कोई नहीं कर रहा है, पब्लिक है तो सवाल पूछेगी और वो आपके ऊपर है, आप जवाब दिया ना दे। लेकिन आप जो बोल रहे हो कि मैं कोई रिप्लाई नहीं दूंगी, आपने जो कमेंट्स किए हैं, जो कमेंट्स के रिप्लाई दिए हैं, वो ही इतने ज़्यादा अजीब तरीके से दिया है कि उस पर ही हंगामा मच गया सोशल मीडिया पे। ये तो आपको पता ही होगा। अब जो ये निशी है ना, इसने हो ना हो कहीं ना कहीं कैरेक्टर तक पे उसकी उंगली उठा दी है, यानी कि हिमांशी की और उनकी फैमिली के बारे में तो कितना कुछ बोला है। इतना ही नहीं, हिमांशी को भी मनी माइंडेड कह दिया है। कुछ कमेंट्स मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, पहले वीडियो में भी मैंने कुछ चीज़ें लगाई थी, यहाँ पर भी कुछ कमेंट और विद रिप्लाई में लगाती हूँ कि क्या क्या उन्होंने बोला है। इतनी टॉक्सिक तरीके से रिप्लाई दिया गया है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा चीप लग रहे हैं। अगर तुम्हारा हस्बैंड भी ऋषि की तरह तुम्हें ओपन रिलेशनशिप रखने को बोले तो क्या तुम ये सब सहन करोगे? मेरा भाई जैसा है वो उसको भगवान देख लेगा। आप ये बताओ मेरे पेरेंट्स ने क्या किया, सपोर्ट हर, उसके चैनल को ग्रो किया। तो ये निशी भूल गई है कि उसके चैनल को ग्रो आपके माँ बाप ने या आपने नहीं किया, बल्कि वो चैनल ऑलरेडी ग्रो था। उसके चैनल को चैनल को बिगाड़ दिया गया। द ग्लैम गर्ल को जब द ग्लैम कपल किया गया था तो उस वक्त जो उनकी लोग फॉलो कर रहे थे वो सिर्फ उनकी मेकअप वीडियोस देखने आते थे, उनको व्लॉगिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो वो पब्लिक काफ़ी ज़्यादा उस वक्त नाराज़ हुई थी कि आप नया चैनल बना लेते, बट इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसको चेंज कर दिया गया। और वो किसके लिए किया गया? आपको और आपकी फैमिली के लिए। तो आपने कोई चैनल उनका ग्रो नहीं करवाया, वो ऑलरेडी ग्रो था, बल्कि उन्होंने अपने ग्रो चैनल पर आपकी फैमिली के लिए और आपके लिए रिस्क लिया है। जो भी पैसा वो कमाती थी वो सब उसके अकाउंट में जाता था, कोई भी जॉइंट अकाउंट नहीं था। तो अकाउंट में पैसा गया होगा, लेकिन उसने खुद ये बोला है कि मैंने बहुत पैसा ट्रांसफ़र किया और मेरे पास इसके सबूत है। खैर ये तो हिमांशी ही बताएगी कि सबूत वो दिखाएगी, उसके सबूत का हमें वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये बोलती है उसको जैसे जज बोल रहे हैं और उसकी फैमिली बोल रही है वो वैसे ही बोल रही है। ये सब पैसे के पीछे इतना कोई कैसे गिर सकता है, सोचा नहीं था। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि हिमांशी को जो पैसे हैं इनकी फैमिली से मिलने मुश्किल हैं, क्योंकि हिमांशी खुद अच्छा कमा रही है। लेकिन कुछ तो चीज़ें ऐसी हुई होगी कि हिमांशी को ये चीज़ें डिसाइड करनी पड़ी है कि वो वही तलाक लेगी, क्योंकि कोई भी लड़की चाहे कुछ भी हो अपना घर इतनी आसानी से बर्बाद नहीं होने दे सकती। तो उसने कोशिश ज़रूर की होगी, कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई होंगी दोनों तरफ से कि ख़राब इतना कुछ हो गया। लेकिन एक चीज़ और माननी पड़ेगी इनके कमेंट्स में कि ये अपने भाई को भी, इनको पता है इनके भाई ने गलती की है। कमेंट्स को देख के साफ पता चल रहा है कि हाँ ऋषि ने ज़रूर कुछ ऐसे गलती की है जो इनकी फैमिली को भी ये चीज़ें पता है कि ऋषि इन चीज़ों में गलत है। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। खुद के ही डिसीजन कर रहे हैं आप, हु आर यू जज? देखो अभी आप ये सब बोलकर गलत कर रहे हो, आज नहीं तो कल उसकी लाइफ ज़्यादा ख़राब हो गई। शी इज़ एक्सप्लॉइटेड बाय हर पेरेंट्स। कौन अपनी डॉटर की इमेज ऐसे दांव पर लगाता है? जाओ थाने अकेले जाओ, ऐसे फॉल्स एलिगेशंस लगाओ। 5-6 ईयर डाउन थे लाइन, ये सब भूल जाएंगे, अपनी लाइफ में मस्त रहो। उसके बाद उसको एहसास होगा कि उसने क्या खोया है। ट्रस्ट मी गाइस, नो वन विल इफेक्टेड। इस फैमिली भी अपने में होगी, ओनली हिमांशी विल रिग्रेट। हमने अपने पूरे 2000 सपोर्ट किया, उससे को अच्छे चाहा। भाई उसको 1000 बार मेरे पेरेंट्स ने बोला कि आ जाओ, हम नहीं चाहते कि तुम जाओ। उसकी सौतेली बुआ, मदर और सिस्टर उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। इतना सपोर्ट
करा, हम सब ने उसको सपोर्ट कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि सब ठीक हो जाए, लेकिन उसने हमारे अगेंस्ट, मेरे पेरेंट्स के अगेंस्ट केस कर दिया। मेरे पापा तो यहाँ तक कहते थे कि बेटा तुम मायके आओ या ना हो, हमारे पास एक बेटी ऑलरेडी है, इतना मानते थे उसको। मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ हिमांशी की गलती निकाली जा रही है और यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बस अब ये जंग सोशल मीडिया पे इनको लानी है। लेकिन इनकी बहन को ये समझना चाहिए कि जो ये बोल रही है कि मैं रिप्लाई नहीं दूंगी या ये नहीं करूंगी, चाहे कितना पोक कर लो, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, तो आपने अपने भाई को क्यों नहीं रोका जब वो ये सब चीज़ें शुरू कर रहा था? उसको तभी रोक देना चाहिए था। लेकिन उसने जब कमबैक किया इन सब लड़ाई झगड़ों के बाद में, तो कमबैक ही इस चीज़ से किया कि भाई मेरा ड्राइवर को सो रहा है, ये सब चीज़ें। मतलब यहाँ पर गलती मैं बहुत तरीके से मानूंगी। इनके रिलेशन में किसी की गलती है वो मैं नहीं जानती, वो हम अभी जज नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों तरफ से सिर्फ बातें बातें आ रही है, सबूत नहीं आ रहे हैं। सबूत के बिना किसी पर बोलना, किसी पर एलिगेशन लगाना, क्योंकि देखिए लड़की भी गलत हो सकता है, लड़का भी गलत हो सकता है, किसी पर एलिगेशंस लगाना ये गलत होगा। लेकिन इन चीज़ों को सोशल मीडिया पर कौन लाया है? ऋषि अपनी तरफ से सोशल मीडिया पर लाया और ऋषि की वजह से ही हिमांशु को अपना मुंह खोलना पड़ा जब उसके कैरेक्टर तक की बात आ गई। और अब इतने सारे एलिगेशन जो ऋषि ने लगाए हैं इन पर, यानी कि हिमांशु पर, वो चाहे तो अब 20 पर वीडियो बना के सब कुछ क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि उसकी फैमिली तक पर बोल दिया गया है, उसके कैरेक्टर तक बोल दिया गया है कि इसके तो 14-15 बॉयफ्रेंड है। तो मतलब ये सब चीज़ें कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक ये सब चीज़ें हैं? इनकी फैमिली को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो फैमिली होती है, जो शादी होती है, वो सिर्फ इन लॉज से नहीं चलती है। हस्बैंड का चाहना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है इन लॉज अच्छे हों, हो सकता है वो चाहते हों कि भाई हिमांशु उनके घर पर रहे, लेकिन जब ऋषि ने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर दी थी तो हिमांशु वहाँ कैसे रहती और किस तरीके से रह लेती, आप खुद ये चीज़ सोचो। लेकिन यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि क्योंकि हिमांशु ने केस कर दिया इनकी फैमिली के खिलाफ और इनके खिलाफ, तो शायद इस वजह से इनको बहुत चीज़ें बहुत बुरी लग रही है। लेकिन जो केस हिमांशु ने बोले हैं खुद कि जो एलिगेशन मैंने लगाए हैं वो 1000 बार सही हैं, सब के सब सही हैं, तो हो सकता है कि कुछ प्रूफ दिखाया जाए, क्योंकि बिना प्रूफ के इन चीज़ों पर यकीन करना बहुत ही ज़्यादा गलत होगा। लेकिन अभी हम वेट कर रहे हैं ऋषि की वीडियो का, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं सबूत दिखाऊंगा, तो सबूत का ज़रूर जो है वेट करना पड़ेगा कि ऐसे क्या सबूत आ रहे हैं इनकी फैमिली की तरफ से जो कि हाँ हिमांशु के खिलाफ जाए, और फिर शायद हिमांशु भी आएगी सबूत दिखाने के लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर अब ज़बरदस्ती की खींची जा रही है। लेकिन इनकी पब्लिक के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक कपल जो कि अपने आप में इतना शो ऑफ करता था, हैप्पी कपल दिखाता था, आखिरकार उनकी सच्चाई क्या है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।